चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेकवाइजर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डायोड, इसे डायोड बोलते हैं। इसका जो सिल्वर कलर का पोर्शन है उसे माइनस बोलते हैं या कैथोड बोलते हैं, और जो ब्लैक पोर्शन है उसे एनोड बोलते हैं, जो प्लस होता है, पॉजिटिव होता है। इसका जो काम होता है सर्किट में, किसी भी सर्किट में इसको लगाने का मतलब ये हो गया कि करंट का जो फ्लो होने का डायरेक्शन है किसी एक डायरेक्शन में होता है। ऐसा नहीं है कि दोनों डायरेक्शन में करंट फ्लो हो, नहीं। जब डायोड लगाते हैं तो ये डायोड का काम होता है करंट को किसी एक डायरेक्शन में फ्लो कराना। यही इसका मेन काम है। इसमें 2 टाइप्स के बायस होते हैं। जो पहला होता है उसे फॉरवर्ड बायस बोलते हैं, और जो सेकेंड होता है उसको रिवर्स बायस बोलते हैं। रिवर्स बायस में क्या होता है, इसका यूज जो होता है इंसुलेटर के रूप में किया जाता है। अब हम बात करेंगे ट्रांजिस्टर की। तो ये है ट्रांजिस्टर। इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि किसी भी सिग्नल को एम्पलीफाई करना या उसे स्विच करना होता है। तो इसमें 2 टाइप्स होते हैं, एक जो होता है एनपीएन होता है और दूसरा जो होता है पीएनपी टाइप का ट्रांजिस्टर। इसका जो मेन काम होता है ये सिग्नल को एम्पलीफाई करना होता है सर्किट में। और भी बहुत सारे इसके यूजेज हैं, जैसे डिटेक्टिंग के लिए, रेक्टिफाइंग के लिए, एम्पलीफाइंग के लिए इसका यूज होता है, स्विचिंग के लिए यूज होता है, वोल्टेज स्टेबलाइजिंग के लिए इसका यूज होता है, सिग्नल मॉडलिंग के लिए यूज होता है। तो इसके बहुत सारे यूजेज हैं इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इस माना जाता है जो ट्रांजिस्टर होता है। अगर किसी सर्किट में स्विचिंग का काम कराना है, मान लीजिए 1 सेकेंड में मिलियंस टाइम स्विच होना है उसे, तो ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है। अब हम बात करेंगे रेगुलेटर का। ये रेगुलेटर आईसी है। इसका जो मेन काम होता है वोल्टेज को रेगुलेट करना होता है। ये बहुत टाइप के होते हैं, तो इस पर नंबर्स लिखे होते हैं। इसमें वोल्टेज का रेटिंग दिया होता है कि कितने वोल्ट पे काम करेगा और कितने वोल्ट का आउटपुट मिलेगा इससे। अगर ये 5 वोल्ट का है तो ये सिर्फ 5 वोल्ट ही आउटपुट देगा। ये वोल्टेज को रेगुलेट करता है। अगर आप 12 वोल्ट दोगे इनपुट तो भी ये 5 वोल्ट ही आपको आउटपुट देगा। इसको वोल्टेज रेगुलेटर आईसी को यूज़ करने से पहले इसको डबल चेक कर लेना चाहिए मल्टीमीटर से। मल्टीमीटर से इसका जो आउटपुट है वो सर्किट पे असेंबल करने से पहले चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें 3 पिन्स होते हैं। जो फर्स्ट होता है वो इनपुट होता है, जो सेकेंड होता है वो आउटपुट होता है, और जो लास्ट पिन होता है वो ग्राउंड होता है। चलिए अब दूसरा देखते हैं। इसे बोलते हैं आईसी। इसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। ये जो होता है आईसी, ये बहुत सारे कंपोनेंट से मिलकर बना। इसके ऊपर मार्किंग होता है, नॉच होता है, वहाँ से पिन नंबर 1 स्टार्ट होता है। ये अलग अलग टाइप के आते हैं, इसमें अलग अलग पिन्स होते हैं। जैसे माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स का चिप होता है सर्किट, और माइक्रो चिप जो चिप होता है वो सब एक तरह का आईसी होता है। जो अपना प्रोसेसर भी होता है कंप्यूटर का, वो भी एक टाइप का आईसी ही होता है। इस एक चिप में मिलियंस ट्रांजिस्टर रजिस्टर से मिलकर बनाया जाता है ये। इसके लिए सर्किट को मिनिमाइज़ करने में बहुत ही उपयोगी होता है। अब हम बात करेंगे 7 सेगमेंट डिस्प्ले का। इसका जो काम होता है किसी भी नंबर्स को, डिजिट को डिस्प्ले करना होता है। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, अगर किसी एक ऑफिस है और ऑफिस में कितने विजिटर गए और कितने आए, और नंबर्स ऑफ विजिटर अगर डिस्प्ले कराना है तो उस सर्किट में हम डिस्प्ले के लिए 7 सेगमेंट डिस्प्ले का यूज करते हैं। इस पर नंबर डिस्प्ले होता है। अगर 20 विजिटर गए तो उस पर डिस्प्ले हो जाएगा। ये अल्फ़ाबेट के रूप में ये मार्किंग किया होता है ABCD E। इसके थ्रू हम नंबर डिस्प्ले कराते हैं 0 to 9। एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, मान लीजिए नोट काउंटिंग मशीन होता है बैंक में। उसमें आप देखे नोटिस किए रहेंगे कि वो जब भी नोट डालते हैं उसमें काउंट होता है तो डिस्प्ले होता है। तो उस पर यही 7 सेगमेंट डिस्प्ले होता है, जिसके थ्रू वो नंबर डिस्प्ले होता है। अभी जो भी डिजिट है वो डिस्प्ले हो जाता है, तो इसे हम 7 सेगमेंट डिस्प्ले बोलते हैं। अब हम बात करेंगे रिले के बारे में। तो जो आप वीडियो में देख रहे हैं उसका नाम है रिले, और ये इसका सिंबल होता है रिले का। वो कुछ इस तरह से दिखता है। तो इसका जो मेन काम है ये ओपन और क्लोज होता है। ये स्विचिंग डिवाइस है, और इसका यूज जो होता है वो डिले फंक्शन में किया जाता है। मान लीजिए किसी चीज़ को इतने सेकेंड बाद ओपन होना है और इतने सेकेंड बाद क्लोज होना है, तो उस कंडीशन में
ये रिले का यूज किया जाता है। रिले का यूज किया जाता है हाई वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए सर्किट में। जिस सर्किट में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे उसमें बहुत ही ज़्यादा वोल्टेज, हाई वोल्टेज है, उस सर्किट में इसका यूज किया जाता है कि जो बाकी जो कंपोनेंट है वो डैमेज ना हो। अब हम बात करेंगे रजिस्टर की। तो इसे रजिस्टर बोलते हैं। इसका जो मेन काम होता है सर्किट में, वो करंट को कम करना और वोल्टेज को डिवाइड करना। और इस पे कलर कोडिंग होते हैं जिससे पता चलता है कि कितने ओम्स का है। इसे हम बोलते हैं वेरिएबल रजिस्टर। इसका जो काम होता है वो सर्किट में वोल्टेज को वेरी करना होता है। अगर मान लीजिए आपको एक 12 वोल्ट का अडाप्टर है, उसको उसका जो वोल्टेज है उसका डिक्रीज इंक्रीज करना है, तो आप स्क्रू ड्राइवर के हेल्प से इसको डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसे हम प्रीसेट भी बोलते हैं। इसका जो दूसरा नाम है वो प्रीसेट होता है, उस नाम से भी इसे जाना जाता है। तो मेनली ये वोल्टेज को कम या बेसी करने के लिए यूज किया जाता है। पहले के जो टीवी मॉनिटर होते थे उसमें भी इसका यूज किया जाता था ब्राइटनेस को कम करने के लिए या उसको बढ़ाने के लिए। तो यही इसका मेन काम। इसको हम बोलते हैं कैपेसिटर। ये पोलराइज कैपेसिटर है। इसमें पोलैरिटी होता है। एक जो पिन छोटा होता है वो माइनस होता है और जो बड़ा होता है वो प्लस होता है। और दूसरा इसका पहचानने का जो आइडिया है वो जो माइनस होता है उसे ब्लैक कलर से पेंट किया होता है। इसका जो मेन काम है वो सिग्नल को फ़िल्टर करना होता है। अगर मान लीजिए कोई वोल्टेज है जो एसी से हम डीसी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसमें अगर नॉइज़ है तो उसको निकालने के लिए हम कैपेसिटर का यूज करते हैं। टाइमिंग सर्किट में भी इसका यूज किया जाता है। और इसका जो मेन काम है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके रखना होता है। ये अपने अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके रखता है। मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूँ कि इसके दो टर्मिनल होते हैं, एक प्लस होता है, एक माइनस होता है। ये एक बैटरी की तरह काम करता है जो चार्ज होता है और डिस्चार्ज होता है। इसे बोलते हैं सेरेमिक कैपेसिटर। ये एक कैपेसिटर का ही टाइप है, जो अभी इससे पहले देखे हैं उसी का एक टाइप है। इसका जो काम है वो भी सेम उसके जैसा ही है, फ्लक्चुएशन को कम करना, फिल्टर करना, और इसका जो वैल्यू होता है उसके कंपेयर में बहुत कम होता है। Thank you so much for watching.